लिनक्स के बारे में बात करेंगे। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या है ये, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, कौन से फीचर लिनक्स में है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज। तो लिनक्स क्या है, अगर यूनिक्स आपको जानकारी हो, यूनिक्स का के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लगा दीजिए, ये लिनक्स बन जाएगा, इस तरीके से कहना है। लिनक्स एक यूनिक्स का ग्राफिकल वर्जन है। ये मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोसेसर है। इसमें एक और चीज रह गई, वो है मल्टी थ्रेडिंग। इन चारों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा आगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ये काम कर रहा है, क्योंकि इसके अपने भी फ्लेवर खुद हैं। इसके अपने बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ ओपन सोर्स है और कुछ क्लोज है, कुछ एंटरप्राइज एडिशन है। सारे प्लेटफॉर्म्स, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे लिनक्स चलता है। लिनक्स के पहले क्या था, 80 के दशक में डॉस था, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। फिर आया एप्पल मैक आप जानते हैं, मेरे शब्द कम पड़ेंगे, इतनी अच्छी चीज़ है ये। थोड़ा सा महंगा था, या अभी भी है। यूनिक्स फिर आया, थोड़ा ये भी एक्सपेंसिव था, लेकिन यूनिक्स के फीचर्स बड़े ज़बरदस्त। लेकिन ये जब आए तो मिनी कंप्यूटर में ही ये काम कर रहे थे, वो भी कमर्शियल एप्लीकेशन। तो लोग सोचने लगे कि देखिए ये सब चीज़ें तो देखी, कुछ यूनिक्स जैसा मिल जाए और फ्री मिल जाए, चीपर मिल जाए, हमारे पीसी में चल जाए, ऐसा कुछ उनकी सोच थी। बस फिर क्या था, इस पे शुरुआत हो गई कि चलिए कुछ ऐसा बनाया जाए। तो 1984 में रिचर्ड स्टैलमैन साहब ने GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत की। GNU है, GNU का फुल फॉर्म देखिएगा, GNU's नॉट यूनिक्स, GNU इज नॉट यूनिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो एम था इस प्रोजेक्ट का, वो था कि भाई यूनिक्स लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, यूनिक्स लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो आराम से कॉपी भी हो सके, आपके पीसी में आ सके और मॉडिफाई हो सके। तो स्टॉलमैन ने पहला ये GNU का सी कंपाइलर बनाया 1991 में, ठीक, 1991 में बनाया, पर फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था। फिर एंड्रयू टेननबाउम ने एक और वर्जन बनाया, मिनिक्स। ये यूनिक्स का एक सिंप्लीफाइड वर्जन था पीसी के लिए। लेकिन मिनिक्स क्या था, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए काम आने लगा और उसकी कैपेबिलिटी इतनी थी कि उसको वहाँ पढ़ाया जाए। इसका कोई इंटेंशन नहीं था कमर्शियल यूज़ के लिए। फिर आया सितंबर 1991, इसमें लिनस टॉरवाल्ड, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट हुआ करते थे कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में, इन्होंने पहला प्रिलिमिनरी कर्नल बनाया लिनक्स का, जिसे हम आज लिनक्स वर्जन 0.01 भी कहते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से टेक ऑफ हुआ। देखिए सारा ग्राउंड वर्क तैयार हो गया था, यहाँ से टेक ऑफ शुरू हुआ। तो आज के समय में जो लिनक्स है, बहुत सारे ये कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये पीसीज में, यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर में भी यूज़ हो रहा है। कमर्शियल वेंडर्स जो आ गए हैं वो इसे यूज़ कर रहे हैं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में बना रहे हैं, ताकि इसको जो यूज़र स्पेसिफिक तरीके से दिया जा सके। जैसे मैं अगर कुछ के नाम लूँ, रेड हैट है, स्लैकवेयर है, बहुत सारे हैं, और ये नंबर मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और वर्ल्ड वाइड लिनक्स का इतना ज़्यादा यूज़ है, इतना ज़्यादा चार्म है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये ऐसी चीज़ है जिसको सब यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग लिनक्स पे हैं आजकल। तो लिनक्स की एक और ख़ास बात यह है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर, ये फ्री मतलब इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप इसका बेसिक वर्जन यूज़ करेंगे तब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ में ये ओपन सोर्स भी है, आपके पास सोर्स भी खुला हुआ है, यानी जैसे ये बना है उसका कोड, सोर्स कोड आपके पास है। और जैसे FSF यानी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डिफाइन किया कि ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो मैटर ऑफ लिबर्टी है, ना कि प्राइस है। ये मैटर है लिबर्टी का, ना कि पैसे का। तो FSF का कहना है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, और फ्री सॉफ्टवेयर पे क्या चीज़ होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें इसमें होनी चाहिए जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। 3, रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज यू वांट टू रादर देन बी रिस्ट्रिक्टेड इन व्हाट यू कैन यूज इट फॉर।
जिसके लिए मना किया गया उसके अलावा बाकी सब चीज़ें के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरों से आप शेयर कर सकते हैं, उसमें उस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसे आगे आप दूसरों को दे सकते हैं। तो लिनक्स के सॉफ्टवेयर अगर आप देखें तो लिनक्स में रेड हैट लिनक्स है, ये आपका ओरिजिनल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन था। और कमर्शियल है नॉन फ्री वर्जन जैसे रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है, ये बड़े बड़ी कंपनियों में है, जैसे सर्वर्स और डेस्कटॉप्स में लगाया जाता है बड़ी बड़ी तादाद में, मतलब जहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो रजीम है वो काफ़ी वाइड फैली हुई है। उस जगह पे अगर आप देखें, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स यूज़ किया जाता है। डेबियन GNU लिनक्स है, ये भी एक फ्री है, सर्वर्स के लिए काफ़ी उपयोग होता है। जेंटू लिनक्स है, ये भी आपका प्रोग्रामर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया। उबुंटू पे आइए, उबुंटू जो है फ्री लिनक्स है, ये जो हम अभी बात कर रहे थे लिनक्स की, तो उबुंटू एक इसका फ्लेवर है, रिलायबल है, ये स्टेबल है और आराम से आप इसमें जो हार्डवेयर सपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा जिस भी प्लेटफॉर्म की बात करें आपको, और साथ में कंपनीज भी इसको सपोर्ट करती हैं। और इसके काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कुबुंटू है, जुबुंटू है, इडुबुंटू है, गोबुंटू है, मिडी उबुंटू है। उबुंटू काफ़ी यूज़ होता है, देखिए ये इसका जो ग्राफ है कि उबुंटू कितना यूज़ होता है, सुसे कितना यूज़ होता है, अदर डेबियन, फेडोरा, जेंटू अदर, ये सारे फ्लेवर्स हैं लिनक्स के। उसमें देखिए उबुंटू सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये 2007 का है, लेकिन आज के समय में भी ये इतना ही वैलिड है। लिनक्स का डेस्कटॉप कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए ये सारी चीज़ें ओपन करके दिखाई गई हैं, सारी चीज़ें खुली हैं इसमें। अब इसमें जो डेस्कटॉप है इसको हम फेडोरा डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप है इसके 3 जो आयाम है, 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है मेन्यू पैनल, या मेन्यू पैनल को कहें, फिर उसके बाद डेस्कटॉप एरिया आता है, फिर विंडो लिस्ट पैनल आता है। तो मेन्यू पैनल है, उसके एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट मेन्यू होता है विंडोज़ का, उस तरीके से है, यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लेसेस, ये प्लेसेस है जिसमें आपका डायरेक्टरीज जो माउंटेड है, वॉल्यूम्स, मतलब जैसे आप कोई पेन ड्राइव लगाएंगे तो जो या हार्ड ड्राइव है आपकी, तो वो माउंट होती है, इसको जब हटाते हैं तो अनमाउंट किया जाता है। तो वो माउंटेड जो भी अभी सिस्टम में लगी हुई उनके बारे में बात हो रही है, कौन से डॉक्यूमेंट है, सर्च फंक्शन भी इसमें होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कोई एक्सटर्नल ड्राइव अगर आप माउंट कर रहे हैं, और डायरेक्टरी जो शेयर की जाती है नेटवर्क में अगर कोई डायरेक्टरी शेयर किए गए है, कोई आपका जैसे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर है, वो सारी चीज़ें प्लेसेस में आती हैं। सिस्टम मेन्यू में आपका लॉग आउट, अबाउट, हेल्प्स, लॉक स्क्रीन और प्रेफरेंसेस होते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये तो होनी चाहिए। अगर आपको सबसे पहले कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हेल्प पे जाएंगे, अगर आपको सिस्टम से बाहर निकलना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर निकलना है, तो लॉग आउट करना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब कनेक्टिविटी के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए। ओपन ऑफिस आपका है writer.org, राइटर, ओपन office.org, इम्प्रेस, ये राइटर जो है वो जैसे MS वर्ड होता है वैसा है, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, बनाने के लिए। ये आपका प्रेजेंटेशन के लिए ORG इम्प्रेस, ये आपका PPT वगैरह बनाने के लिए। और ये ओपन office.org कैल्क, ये आपका स्प्रेडशीट टूल है, जैसे एक्सेल की तरह है। इसी तरीके से एवोल्यूशन मेल क्लाइंट है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर भी है। डेस्कटॉप एरिया पे जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, होम मिलेगा, ट्रैश मिलेगा। कंप्यूटर उसी तरीके से है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपको माई कंप्यूटर मिलता था, वो सारी चीज़ें इसमें। देखिए आप अछूते तो नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है कि विंडोज़ सिस्टम से कोई चीज़ नहीं ली गई, विंडोज़ सिस्टम से बहुत कुछ दिया गया है। विंडोज़ सिस्टम एक तरीके से क्या कहेंगे, क्लासिक है, क्लासिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो जिसके तर्ज पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, है ना। आज हो सकता है कि मैक बहुत फेमस हो गया, लेकिन आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक आइडिया है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। इसी तरीके से होम है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके म्यूज़िक, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्स सब कहाँ रखें, तो जिस तरीके से माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके विंडोज़ में, उस तरीके से होम होता है। ट्रैश जैसे कि रिसाइकल बिन होती है, कोई भी जो भी चीज़ आप डिलीट करेंगे वो इस पर चली जाएगी। देखिए इस तरीके से स्टार्ट हेयर, ये आप स्टार्ट हेयर करेंगे, इफ़ यू स्टार्ट, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आपको स्क्रीन यहाँ पर फेवरेट है, प्रेफरेंसेस है, सिस्टम सेटिंग है, जैसे हमारे इसमें कंट्रोल पैनल वगैरह हुआ करता था वैसा है। और यहाँ पर आप और अंदर जाएंगे तो एप्लीकेशंस मिलेंगे, एप्लीकेशंस के और अंदर जाएंगे तो ये सारे एप्लीकेशंस दिखा देगा जो अवेलेबल है आपके लिनक्स में। ये प्रेफरेंसेस हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एरिया चेंज कर, मल्टीमीडिया आप चेंज कर सकते हैं, सेशंस चेंज कर सकते हैं। फिर ऑफिस के सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया, वर्ड भी है, PPT भी है, स्प्रेडशीट भी है, यानी कि आपका एक्सेल भी है,
और डेटाबेस एप्लीकेशन भी है। ये सारी चीज़ें आपको ऑफिस के सॉफ्ट में अपने आप ही मिलेगी जब आप उबुंटू या फिर और कोई लिनक्स का वर्जन इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ऑफिस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये ऑफिस में यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। देखिए कितना सिमिलरिटी है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। वेब ब्राउजिंग के लिए आपके पास फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स आप यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स है, आराम से इसको यूज़ करें। और जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं, फायरफॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया आपका एक वेब ब्राउज़र है। और भी चीज़ें हैं जैसे ऑडियो प्लेयर है, CD प्लेयर है, साउंड जूसर, CD रिपर है, मैसेजिंग क्लाइंट है, FTP के लिए GFTP है, ये भी आपको मिलेगा। अब लिनक्स क्यों? एक तो पावरफुल है, डिफरेंट मल्टीपल हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे चलता है, स्पीड और स्टेबिलिटी है इसमें, कोई लेटेस्ट हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, आराम से किसी एक मॉडरेट हार्डवेयर में भी चल जाता है। फ्री है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। अगर आपको बहुत हायर एंड चाहिए, हायर सोफिस्टिकेटेड वाला चाहिए तो आप देंगे, वरना आप आराम से यूज़ करिए। कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे कि आपने ये कैसे लिया, कहाँ से खरीदा, क्योंकि ये लाइसेंस है अंडर GPL जो है वो आपका ये पब्लिक लाइसेंस है जो आपको बोलता है कि फ्री लीजिए, फ्री है आपके लिए। और वेंडर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं कि केवल लोग ही इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जायंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। मल्टी यूज़र है या मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी यूज़र माने कि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकें। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा जो प्रोसेस है एक साथ चल सके। सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर सपोर्ट कर सके एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। एक से ज़्यादा यूज़र सपोर्ट कर सके उसे मल्टी यूज़र बोलते हैं। एक से ज़्यादा टास्क या सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक बार में अगर रन किए जा सकें तो उसे मल्टी टास्किंग कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, अगर आप प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को अलग अलग थ्रेड्स के रूप में चला के एक साथ काम करा सकें। थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग जो होता है इसमें थ्रेड आता है, जो प्रोसेस होते हैं ना प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, उसके अंदर थ्रेड्स आप बना सकते हैं और थ्रेड अपने अपने काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी रिसोर्सेज बच जाते हैं और फटाफट काम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये कि ओपन सोर्स भी है, आपके पास अवेलेबल है। अब इतने सारे लोग आपके पास है, ये लोग इस पर काम कर रहे हैं, लोग इसके बग फिक्स कर रहे हैं, लोग इसकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, लोग इसमें एडिशन कर रहे हैं, तो हुआ ना ये रिच है ना, इसीलिए ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है। सिक्योरिटी, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस है। अब अगर देखिए कि जो चीज़ें क्लोज्ड उस व्यू में होती है, क्लोज्ड होती हैं, जैसे विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इन सब के साथ दिक्कत ये है कि ये ओपन है ना, इसमें वायरस आने की चांसेस है। ये तो लिनक्स तो क्लोज्ड है, फिर भी थोड़े बहुत वायरस तो हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लिनक्स का सवाल है काफ़ी सेफ, कोई सिक्योर है, वायरस फ्री है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ तो हो सकते हैं रिसर्च वायरसेस, लेकिन आमतौर पर ये वायरस फ्री भी है और ये सिक्योर भी है। मतलब आपका फोल्डर, आपका फाइल, यूज़र प्राइवेसी होती है इसमें, तो सिक्योरिटी और जो वायरस फ्रीनेस है दोनों इसमें अवेलेबल है। अप टू डेट है, आराम से अपडेट होता है, बहुत फटाफट अपडेट होता है। कंपैटिबिलिटी भी है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे पास विंडोज़ 98 था तो मैं विंडोज़ 95 पे चला जाऊँ, है ना। आज ऐसा हो गया है कि जब विंडोज़ 10 आया तो विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 7 डायरेक्ट विंडोज़ 10 पे जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय लिनक्स वॉज बैक कंपैटिबल, कोई भी दूसरा वर्जन आएगा पहले वर्जन पे से वो कंपैटिबल होता है। तो एक बार और ज़रा एडवांटेजेस देख लें, क्योंकि लिनक्स की इतनी हमने बात की, तो एक बार इसको समराइज़ करें कि पहले तो ये स्टेबल है, फ्री है, वायरस इसमें नहीं आते, ठीक। और इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर चले आते हैं जिसका आपको काम है। अब आपको कुछ ही तो काम होते हैं, हर आदमी को कुछ ही काम होते हैं, और वो सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है। स्लो नहीं होता है, डिफ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, आराम से मॉडरेट सॉफ्टवेयर में भी चल जाता है। और कुछ नया सॉफ्टवेयर डालना है तो बहुत आसानी से इसमें डल जाता है। और जो भी विंडोज़ के वर्जन्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं या फिर उसके अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो आराम से कस्टमाइजेशन हो सकता है, क्योंकि आपके पास इसका सोर्स कोड भी है। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा लिनक्स क्या होता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और आज इसका क्या स्टेट है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।